अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात चौहान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ में ज़रूर हमें याद रखा होगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है, हमारे हर नए एपिसोड में एक नया सेलिब्रिटी मौजूद होता है हमारे साथ, जो बहुत ही नामवर, बहुत ही मशहूर होते हैं और हम उनसे उनकी पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ आपसे शेयर करते हैं। तो आइए, इसी तरह आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं। उनके कुछ सॉन्ग्स तो मुझे भी आज तक याद हैं और जब वो सॉन्ग आता है तो मैं भी ज़रूर गुनगुनाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त उनके सॉन्ग्स हैं और वो बहुत अच्छी एक्टिंग भी कर चुके हैं, बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, प्लेबैक सिंगिंग भी कर चुके हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं, अरशद महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वीनस एचडी देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। जहाँ जहाँ दुनिया में वीनस देखा जा रहा है और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है लाइफ? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े में? ज़बरदस्त। माशाल्लाह, मौला अली पंजतन पाक का बड़ा करम है, बड़ी मेहरबानी अल्लाह ताला की। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप ज़बरदस्त सिंगर हैं, आपके कुछ सॉन्ग्स भी बड़े यादगार और अब तक जो हैं गुनगुनाए जाते हैं और अब तक याद हैं, लोगों के दिलों में हैं, दिमागों में हैं। अच्छा, तो कुछ पे आपका जोर है, तो कुछ का मतलब ये कि जो आपको जो पसंद मुझे है, कुछ आपको नहीं पसंद है। पसंद तो मुझे नहीं, सुनिए, होता हाँ। क्या है कि एक कैसेट के अंदर 10 गाने होते हैं, 5 इधर 5 इधर, है ना। आपको एक गाना पसंद आया, ओके, दूसरे किसी दोस्त को दूसरा गाना पसंद आया। इस तरह से अगर कैसेट में एक गाना भी हिट हो जाए ना, तो आप समझिए कैसेट हिट हो गया। बिल्कुल हिट हो गई। आप ये देखें कि जब वो गाना अगर अब भी हम सुनते हैं तो हमें याद होता है, हम गुनगुनाते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। बात ही तो कुछ ऐसी है। थोड़ा सा गुनगुना के बताइए। मैं इतने अच्छे सिंगर मौजूद है, मैं कैसे गुनगुना नहीं तो क्या हुआ, दुनिया गाती है। मैं भी कभी अगर किसी के सामने बैठा होता हूँ, सीनियर आर्टिस्ट के सामने, तो मुझे अगर कह देते हैं तो मैं थोड़ी गाता हूँ। तो मैं थोड़ी गाता हूँ। एग्जैक्टली, मैं भी नहीं गाऊंगी। मुझे अपने व्यूअर्स को भगाना नहीं है। नहीं। तो आप साथ हैं और गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी आवाज में एक बड़ा जबरदस्त सा गाना सुना दें हमें। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको अपना वो गाना सुनाता हूँ जिस गाने की वजह से पूरी दुनिया के अंदर मेरा एक नाम एज ए प्लेबैक सिंगर की हैसियत से इंट्रोड्यूस हुआ। वो गाना अमजद बॉबी साहब ने कंपोज किया था और रियाजुर रहमान सागर साहब ने लिखा था और सैयद नूर साहब की फिल्म घूंघट का वो गाना था। वो मैं आप लोगों की खिदमत पेश करता हूं। बिल्कुल।
वाह वाह भाई, बहुत खूब। आपने शुक्रिया। ना मुझे कहीं हसीन वादियों में कहीं घुमा दिया था, मैं खो गई थी कहीं। क्यों बात बंद किया आपने गाना, वापस आना पड़ा ये मुझे। सैयद नूर साहब ने जो है ना वादियों में घुमा दिया सब जी। लोग को। और उनके जहन में कोई होगी ऐसी सिचुएशन कि उन्होंने ये जाहिर है स्टोरी भी उन्होंने लिखी थी, तो उन्होंने जो सिचुएशन बनाई और वाकई ऐसी स्टोरी थी ये, और ये गाना ऐसा उन्होंने खूबसूरत पिक्चराइज किया कि वाकई वादियों में घूम जाता हूं। वाकई वाकई, नो डाउट। और मेरी जो लाइफ इसके का lyrics खूबसूरत हैं, गाना है ये। वाकई नो डाउट, और मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू भी है ये। जबरदस्त। इससे पहले मैंने बहुत सारे गाने गाए थे जी। पाकिस्तान टेलीविजन से, लेकिन स्टार्ट मेरा सिंधी का है। सिंधी से मैंने सिंधी गाने से आपने स्टार्ट किया था। सिंधी गाने से मैंने शुरुआत की। दरअसल मेरी पैदाइश जो है वो वादी मेहरान के नहायत खूबसूरत शहर रोड़ी, लोहड़ी। और रोड़ी में मैं पैदा हुआ, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कराची आऊँगा। मैं दुनिया में कैसे चला गया, ये सब मेरे रब की मेहरबानियाँ हैं। तो मेरा स्टार्ट जो है, क्योंकि मैं पढ़ा सिंधी में हूँ, मैंने मैट्रिक बेसिकली आप सिंधी हैं? बाय बोर्न मैं सिंधी हूँ, ओके। बाय बोर्न, क्योंकि मैं रोड़ी में पैदा हुआ हूँ, तो मैं सिंधी हूँ। सिंधी हैं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो अराई फैमिली से हैं। ओके। मेरी माँ भी, मेरे वाले साहब भी, दोनों अराई अराई, family। पंजाबी अराई। लेकिन चूंकि वो माइग्रेट करके यहाँ आए थे सिंध के अंदर, और हम लोग सारे बहन भाई यहीं, मेरा ख्याल है 2-1 बहन भाई हमारे जो है वो मुल्तान में पैदा हुए या गुजरात में, बाकी सब बहन भाई यहीं पैदा हुए। कराची में। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 11 बहन भाई, माशाल्लाह। और मैं 7 बहनों के बाद हुआ हूँ, इसलिए कि मैं घर में बहुत लाडला हूँ जरा। जाहिर लगते हैं है मुझे। जब 7 बहनें होंगी कंटिन्यू, बिल्कुल। तो उसके बाद कोई आएगा तो लाडला ही लाडला होगा, और होगा। बहनों का भी लाडला होगा, जाहिर सबका है। लाडला, बहनों का भी लाडला। अब देख लेना, आप इस चैनल का भी लाडला हूँ, देख ले, आज जैसे ये बुलाते मैं पहुंच जाता हूँ, जबरदस्त। इसलिए कि प्यार इतना करते हैं, इतना प्यार करते हैं। यूसुफ हो गया, उमर हो गया, और जितने लोग हैं यहाँ के सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। मालकान भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत अल्लाह वाले लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि जो भी नेक नियति से अपने काम को कर रहा होता है, तो अल्लाह ताला उनके काम में बरकत डालता है। बेशक। तो मैंने स्टार्ट जो है सिंधी से किया, तो तकरीबन 6-7 साल मैंने सिर्फ सिंधी गाया। उर्दू साइड पे कोई आने नहीं देता था। क्यों नहीं आने देते? इसलिए नहीं आने देते थे कि लॉबिंग बहुत टाइट थी उस वक्त। अच्छा, तब भी था लॉबी सिस्टम? उसी वक्त तो था, बहुत टाइट लॉबिंग थी, क्योंकि उस वक्त 2 सिंगर जो हैं उनकी अजारादारी थी। एक मोहम्मद अली शेखी साहब जी। और एक आलमगीर साहब। ये 2 ऐसे सिंगर थे, इन दोनों के अपने अपने बैंड बने हुए थे, अपने ग्रुप थे, सही। और ये 2 ही ज्यादातर प्रोग्राम करते थे। शुएब मंसूर साहब के ज्यादातर म्यूजिक के प्रोग्राम ज्यादातर शुएब मंसूर साहब किया करते थे। फिर उसके बाद राहत काजमी साहब की मिसेज जो है सायरा काजमी, वो भी म्यूजिक का प्रोग्राम करती थी। जब वो रंग तरंग शुरू हुआ है तो सब लोग करते थे, मुख्तलिफ डायरेक्टर जो हैं, प्रोड्यूसर जो हैं, फिल्मों में डायरेक्टर कहते हैं, यहाँ प्रोड्यूसर कहते हैं अपना टीवी में आरिफ राना साहब, काफी सारे लोग थे उस टाइम जो म्यूजिक करते थे। 7 साल में सिंधी गा गा के वो उर्दू वाले मुझे आने नहीं देते थे। कहते थे अरे यार उनको भी इधर बुला लेंगे तो सिंधी साइड खाली हो जाएगी यार। अब समझा करें यार, उनको अभी सिंधी साइड पे गाने दें और तजर्बा हासिल करने दें, अब उर्दू में जो है उन्हीं से गाइए आप। सही। तो हम लोग की वहाँ आमदनी नहीं होती थी, क्या करें। एक दिन फिर अल्लाह की तरफ से हैदर भाई, हाँ हैदर भाई फौत हो गए। मैं अभी नाम याद करके पूरा बताता हूँ आपको उनका। वो अमेरिका में उनकी पिछले दिनों उनकी डेथ हुई है। बहुत अच्छे डायरेक्टर थे, वो एक स्टेज प्रोग्राम किया करते थे। फुरकान हैदर? नहीं, कोई और है। हाँ, वो तो स्टेज के डायरेक्टर थे, फुरकान भाई है ना, ये मैं टीवी के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक चांस दिया, एक स्टेज प्रोग्राम होता था और उसमें नक्काश काजमी साहब का लिखा हुआ, मैंने अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, उनका लिखा हुआ एक कलाम था कि ख्वाब उसी के देखूं। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये 94 की बात है, 93 की बात है जब ये मैंने गाना किया। तो इकबाल हैदर साहब, इकबाल हैदर साहब, उनका प्रोग्राम मैंने किया। तो उर्दू प्रोग्राम तो मैंने कर दिया था, लेकिन वो म्यूजिक का जो होता है ना, वो प्रोग्राम नहीं था। स्टेज शो था, उसमें सारे यंगस्टर बैठे हुए, यूथ बैठा, यूथ का एक प्रोग्राम होता था। रेहान आज़मी एक बहुत अच्छे शायर गुजरे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त चले गए बेचारे, बड़े गुनी लोग जो हैं चले गए। उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे यार वो अरशद भाई आप उर्दू इतना अच्छा गाते हैं, तो आप उर्दू प्रोग्राम क्यों नहीं करते? मैंने कहा भाई को बुलाता ही नहीं,
कोई काम ही नहीं कर रहे थे तो उर्दू से कले यानी कि चलिए आप हमारे साथ। वो लेके मुझे आरिफ राना साहब के पास चले गए। आरिफ राना साहब मेरे पहले म्यूजिक के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने मुझे चांस दिया रंग तरंग में, और उसके अंदर मेरे मेरे ख्याल 2 गाने थे उसके अंदर मेरे। तो उन 2 गानों में एक डुइट था, एक सोलो था। बस उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने तरह से खोल दिए, फिर म्यूजिक के प्रोग्राम होते रहे, जबरदस्त, और करते रहे। तो फिर आप कंटिन्यू फिर आपने काम किया उर्दू साइड पे? उर्दू में मैंने काम किया। उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन के हर स्टेशन पे काम किया, कोई स्टेशन रह नहीं गया। कोयटा में मैंने जाके प्रोग्राम किए, मतलब बुलाते थे, इस्लामाबाद बुलाते थे, पेशावर बुलाते थे, लाहौर बुलाते थे, हर स्टेशन पे मैंने काम किया जाके, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और ये जो मेरा गाना है ना, हो सके तो मेरा एक काम करो, जी, ये गाना तो फिल्म का है, दुपट्टा जल रहा है, लेकिन अपना टीवी पे जो है ना, सबसे पहले इसे हफीज ताहिर साहब ने किया था। ईद का शो हो रहा था लाहौर में, तो हफीज ताहिर साहब ने मुझे कहा, कहलें यार अरशद महमूद, वो नूर साहब का गाना आपने किया, मुझे रुखसाना ने बताया, भाभी रुखसाना नूर, वो भी बेचारी चली गई, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। हमारी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हमारी बहन थी। तो कहने रुखसाना ने मुझे बताया कि वो एक गाना आपने गाया कोई, तो वो जरा सुनाओगे मुझे? आ जाओ टीवी। कैसेट के अंदर गाना, तो मैं लेके पहुंच गया। उस वक्त सीडी का दौर नहीं था अभी। मैं गाना लेके पहुंच गया, टीवी जाकर उनको गाना सुनाया, कहले बस ये करेंगे ईद वाले दिन। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी थी। नुसरत फतेह अली खान साहब की नई नई डेथ हुई थी, तो उनकी मिसेज भी बैठी हुई थी, और मैडम नूर जहाँ की साहबजादी जो अभी दुनिया में नहीं है वो बैठी हुई थी, रीमा और पता नहीं कौन, पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी थी, मैडम शमीमा वगैरह। तो वहाँ मैंने पहली दफ़ा ये गाना वहाँ पे परफॉर्म किया, हो सके तो मेरा एक काम करो। बस वो पूरे प्रोग्राम का जो है उन्होंने उसका प्रोमो भी इसी पे बना दिया। जैसे वक्फा होता था फिर इसी पे, फिर वो बीच में प्रोमो चलता रहता था, कोई 6-7 दिन 8 दिन वो प्रोमो चलता रहा। तो ये गाना जो है बस ऐसा हिट हुआ कि आज तक जो है ना दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मैं कहीं भी जाता हूँ, देखा जो चेहरा तेरा और हो सके तो मेरा काम, इनकी तो फरमाइश आती अब भी आती है। जी बिल्कुल, मैं नहीं आपसे कर रही, मुझे तो यही सॉन्ग सुनना है। आपने फरमाइश की, उमर ने की, यूसुफ ने की, वो कह रहे थे कि नहीं पहले हमको सुनवा, मैंने कहा नहीं इकट्ठा सुनवाऊंगा, ऐसे फिर मजा किरकिरा हो जाता है। ये बात सही कहा मैंने? बिल्कुल सही बोला। ओके, आगे चलिए। चलें, अब आगे तो ब्रेक लेना है। फिर ब्रेक लेना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी है। किसी भी चैनल को रन करने के लिए ब्रेक बहुत जरूरी होता है। क्या करें। तो व्यूअर्स, ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद फिर हम इनसे मजे मजे की गुफ्तगू करते हैं, तो लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। तो स्टार्टिंग में हमने सॉन्ग सुना, हो सके तो मेरा एक काम करो। जाहिर है हमारे साथ इतने ज़बरदस्त सिंगर मौजूद हैं, तो आज तो हम गानों की बरसात कर देंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसी तरह का कोई रोमांटिक सा सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, लेकिन हो सके अभी नहीं सुनाऊंगा, मैं हो सके थोड़ी देर से सुनाऊंगा। जो कहते हैं ना कि जब कोई गाना ऐसा हो जो बूम पे गया हो, तो उसको इतनी जल्दी मत डाल दो, उसको थोड़ी देर से। लेकिन इसी शो में हम सुनेंगे जरूर। अच्छा, मैं जरूर सुनाऊंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो जरूर सुनाऊंगा। अभी मैं आपको अमजद बॉबी साहब की ही कंपोजिशन में और रियाजुर रहमान सागर साहब का लिखा हुआ एक गीत सुना रहा हूँ। ये मैडम शमीमा की फिल्म के लिए मैंने गाया था, और क्या खूबसूरत गाना है। आपको बस आप सुनिए, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। कमी है जना। What a beautiful song, जबरदस्त। अब तो आपने मुझे वादियों से मेले में भेज दिया। ये म्यूजिक चीज ही ऐसी होती है, बड़ों बड़ों का इलाज भी करती है। वाकई सही बता रहा हूँ, बड़ों बड़ों का इलाज कर देती। आपका इशारा कि मेरी तरफ तो नहीं कि मुझे इलाज की जरूरत है। अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता था। लेकिन हमारे एक सीनियर प्रोड्यूसर, बल्कि जीएम रिटायर तो नहीं हुए थे, बस अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम दे, जमशेद फरशोरी साहब। उनका मैं एक प्रोग्राम करने के लिए इस्लामाबाद गया, और वो होता था एप्लॉज टाइप का प्रोग्राम होता था कि एक ही आर्टिस्ट जो है ना सारे गाने को 8 से 10 गाने गाने थे। तो उसके अंदर उन्होंने मुझे फरमाइश की, कह लेंगे कि यार अरशद मियां ये गाना आपने जरूर गाना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा खास बात है। कह लेंगे इस्लामाबाद आओ फिर बताऊंगा। तो मैं गया, तो मैंने उससे पूछा, कह लेंगे शो के बाद बताऊंगा। तो उनकी फैमिली भी बैठी हुई थी, तो काफी लोग, यूथ काफी बैठा हुआ था। तो उनकी मिसेज, उनके बच्चे, छोटा सा उनका बेटा था वो बैठा हुआ। तो जब मैंने वो गाना शुरू किया,
तो बच्चा उठ के ना सामने आ गया, आके डांस कर रहा, फुल डांस कर रहा, फुल उसने डांस किया। फिर जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो कह लेंगे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, उनके कमरे में बैठे, कह लगा मेरा बेटा ये इतना सख्त बीमार था, इतना सख्त, पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए थे इसको हॉस्पिटल में हम चेक कराने के लिए, तो इसकी तबीयत नॉर्मल नहीं हो रही थी। और वो टीवी पे तुम्हारा गाना आया, वो मैं परफॉर्म कर रहा था, मैनचेस्टर में एक शो हो रहा था, तो वो लाइव दिखा रहे थे यहाँ पे प्राइम टीवी पे। तो वो गाना चल रहा, तो कह रहे जैसे इसके कान में वो आवाज गई है ना, तो इसने हिलना जुलना शुरू किया, और हिलना जुलना शुरू, खड़ा हो गया उठ के ना, उठ के खड़ा हो गया, उसके ऊपर डांस, बुखार के अंदर खड़ा हो गया। कहते इस गाने से इसकी बीमारी सारी दूर हो गई, और इसलिए हमें ये गाना जो है ना, ये हमारे बच्चे की लाइफ का खूबसूरत गाना। अरे वाह। ये आपके चैनल से जमशेद फशोरी साहब के घर वाले ये सुन रहे होंगे, अब वो बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा, वो सुन रहा होगा कि देखो हमारे पापा ने किस तरह से हमारा इलाज करवाया। अब मुझे पता चला कि गाने से भी इलाज होता है। वाकई होता है इलाज, जबरदस्त, दुनिया में होता है। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आप पहले सिंधी गाया करते थे। स्टार्ट में सिंधी मैंने गाया 6-7 साल, फिर उर्दू साइड पे आए, और उर्दू फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना उर्दू गाया कि अब आज तक तो मुझे याद तो नहीं है, 2000 से ज्यादा गाने मैं गा चुका हूँ। 2000 से ज्यादा गाने गा चुका हूँ अभी तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें कैसेट्स के सॉन्ग भी हैं, फिल्मों के सॉन्ग्स भी हैं। तकरीबन 50 से ज्यादा तो मैंने मूवीज की एज ए प्लेबैक सिंगर। जबरदस्त। मुझे याद है कि एक गाने के लिए मुझे बुलाते थे, तो एक गाने के लिए सागर साहब ने कहा कि अरशद मियाँ, मैंने आपके लिए ना रॉबिन साहब से बात की, और मैंने बताया कि बड़ा अच्छा टोन है, तो रॉबिन साहब ने कहा कि बुला लो, एक गाना उसे गवाते, तो शाम को चलना है। तो हम लोग घर गए, उनके रॉबिन साहब के घर गए, लाहौर की बात बता रहा हूँ। तो मैडम शबनम अंदर बैठी हुई थी, तो हम लोग बाहर, उन्होंने बाजा सेट करके रखा हुआ था, और उनका असिस्टेंट था पतरस, एक असिस्टेंट होता है ना साथ जो रिदम देते, सारा कुछ तैयार करके रखा। तो अब सागर साहब अंदर जाके बैठ गए, बातें कर रहे हैं, हम लोग गाना मुझे वो याद करा रहे। फिल्म का नाम था मिस्टर डॉलर। एक गाना था, और वो गाना जब मैंने उनको याद करके सुनाया तो उनको टोन, ऐसा टोन उनको चाहिए था, उनको इतना अच्छा लगा रॉबिन साहब को कि उन्होंने प्रोड्यूसर साहब से कहा कि वो मुझे प्यार से बेबी कहते थे। तो वो प्रोड्यूसर साहब को कहा, चौधरी साहब को, कहने लगे चौधरी साहब ये बेबी हमारा सारा गाना गाएगा, आप सारा गाना ये गाएगा, 6-7 गाना जितना है, डुएट भी ये गाएगा, कोरस भी ये गाएगा, सोलो भी ये, सब काम ये करेगा। उस मूवी के सारे सॉन्ग्स आपने? 6 गाने मैंने गाए उस फिल्म में, एक गाने के लिए गया था। तो इस तरह काफी फिल्मों में मेरे साथ हुआ है कि मुझे बुलाया एक गाने के लिए या 2 गानों के लिए। एक फिल्म बन रही थी कुड़ियों को डाले दाना, तो उसमें मोहम्मद राना पहली दफा हीरो था। काफी हीरो ऐसे कि जिनको जो पहली दफा आए तो उनपे मेरे ही गाने थे। तो जिसमें वहीद मुराद साहब का बेटा आदिल मुराद, उसका पहला सिंगर भी मैं, और आपका इनका भी पहला सिंगर मैं ही, मोहम्मद राना का, और अरबाज का भी, इस तरह से काफी सिंगर्स के लिए हीरोज के लिए। हाँ, तो वहां पे जब हम बैठे हुए थे तो मुझे कहने लगे कि जी एक गाना करना है डुएट सायरा नसीम के साथ। फिल्म का नाम था कुड़ियों को डाले दाना, एम अशरफ साहब की कंपोजिशन थी। तो एवन स्टूडियो में हमने ये गाना रिकॉर्ड किया। तो जब गाना रिकॉर्ड हो गया, अच्छा उस टाइम मैंने थोड़े से पैसे बढ़ा दिए थे। मैंने कहा नहीं भाई मैं इसमें नहीं करूँगा काम, तो आप जैसे जैसे नाम बढ़े तो आप थोड़ा सा मुआवजा बढ़ाएं। तो मैंने थोड़े पैसे बढ़ा दिए थे। तो चौधरी साहब ने कहा कि अच्छा वो मुझे जो है ना पूरा नाम नहीं लेते थे, वो महमूद साहब कहते थे। महमूद साहब, अरशद महमूद साहब, अच्छा महमूद साहब, मतलब इज्जत देते थे मुझे। कहते यार महमूद साहब ने बुला लो जिन्होंने चुमके वाला गाना गाया, जिन्हें चुमके वाला गाना गाया। कई प्रोड्यूसर को मेरा नाम भी नहीं आता था, वो कहते थे यार उन्होंने बुला लो जिन्हें चुमके वाला गाना गाया, उन्होंने बुलाओ बच्चे नु। और कहते जी वो तो कराची होते हैं। तो कहता कराची केड़ा दूर, टिकट का लोन बुलाओ। तो मुझे बुलाते थे, जो गाना म्यूजिक डायरेक्टर मेरे लिए बनाता था उसके लिए मुझे बुलाते थे, कराची से बुलाते थे। तो गाना रिकॉर्ड हुआ तो उनके मुंशी साहब आए। तो मुंशी साहब ने मुझे अंदर आके ना कहा कि चौधरी साहब ने ताड़े से, वो राक्सी सिनेमा के मालिक थे, गुजरांवाला में एक सिनेमा है राक्सी सिनेमा, तो उनके मालिक थे चौधरी साहब, प्रोड्यूसर थे। तो कहा कि चौधरी साहब ने ताड़े से लिफाफा कर लिया है। मैं कहा अच्छा थैंक यू, लेके रख लिया। अब वो गाना कैसेट पे लेके ना, तो फोर्ट्रेस स्टेडियम पे नए एक म्यूजिक की शॉप आई थी, तो वहां सुनने के लिए गए थे। वहां साउंड सिस्टम वगैरह बड़ा जबरदस्त लगा। और जब उन्होंने ये गाना वहां चलाया तो
हर जैसे भी चला रहे हैं रश इकट्ठा होता जा रहा है। वो को 200-250 बंदे वहां इकट्ठे हो गए दुकान के बाहर उनकी, तो वहां पे बार बार करे यार एक बारी और चला देना, यार गाना एक बारी और चला, इंडिया तो करके लेंदा तुसी। हाँ। वो यही समझते थे इंडिया से करके लाएंगे। सही। वो मोहम्मद राना के ऊपर पिक्चराइज था गाना, और बस उसके बाद चोई साहब ने उनको कहा कि जी मैं मूसा साहब को कल लंच से बुलाओ। दूसरे दिन उन्होंने मुझे वो लक्ष्मी चौक में ना उनका ऑफिस था, तो वहाँ मुझे उन्होंने लंच के लिए बुलाया। अशरफ साहब म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं एम अशरफ साहब, वो भी तशरीफ ले आए, सारे आ गए। तो वहाँ दोपहर का खाना वाना खाया, तो मुझे आके ना उन्होंने एक लिफाफा और दिया, कह लेंगे चोई साहब ने ताड़े से इनाम कर लिया है, जबरदस्त, और बाकी गाने भी आप गाएंगे। अरे वाह जबरदस्त। 5 गाने और थे, 5 गाने और मैंने गाए। वाह जबरदस्त। तो इस तरह से मेरे साथ अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही है कि मुझे कोई एक गाने के लिए या 2 गाने के लिए बुलाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर दूसरे गाने भी आ गए। आप वो गाना सुनाएंगे जो मोहम्मद राना की पिक्चराइज किया था? वो अभी नहीं सुनाऊंगा, इसलिए कि अभी जो आपने शेड्यूल किया वो सुने आप। वो कौन सा है? चलें वो सुना। रोमांटिक गाना, ठीक है, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अब जो मैं आपको खूबसूरत गाना सुनाऊंगा ये एम अरशद साहब की कंपोजिशन है। एम अरशद साहब के साहबजादे नहायत ही अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने जानू सुन जरा भी बनाया था, हो सके तो मेरा काम करो बनाया था, दीवाना दीवानगी से बनाया था। उनका ये गाना है बड़ा खूबसूरत, और ख्वाजा परवेज साहब ने ये लिखा गाना। और क्या करूं, ख्वाजा परवेज साहब भी चले गए, इतने अच्छे अच्छे लोग चले गए, अल्लाह ताला इनको भी जन्नत के अंदर आला। सबको जाना है, बस सबको जाना है। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। जी व्यूअर्स, तो टाइम हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, बड़ा मज़ा आ गया, इतने सारे गाने मज़े के सुन के। आइए बातें करते हैं और फिर गाने सुनेंगे इनसे। तो सर मुझे बताएं, इतने ज़बरदस्त आप सॉन्ग सुनाते हैं कि बस बंदा कहीं खो जाता है सच में। अच्छा मुझे बताएं कि सिंधी उर्दू आपने गाया, इसके अलावा भी कई लैंग्वेजेस में आप जी, गाने मैं गा चुके हैं? पाकिस्तान में जितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो तमाम लैंग्वेजेस में मैं गाता हूँ। 2 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो मैं कम गुफ्तगू कर सकता हूँ, सलाम दुआ कर लेता हूँ, लेकिन गाता मैं प्रॉपर, क्यों कि गाना रोमन में लिख के उसको मैं गा लेता हूँ। उसको गा लेते हैं। हाँ, पश्तो हो तो गया। आपको याद रह जाता है? जी याद रह जाता है, क्योंकि एक अलग लैंग्वेज होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल लिखा होता है ना सामने गाना, तो पहले उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। पश्तो हो गया। अच्छा, कुछ फंक्शनों में कभी कोई आ जाती है फरमाइश, तो पश्तो गाने की, तो फिर वो ज़बानी गाना होता है, तो फिर गाते हैं जी। और बलोची आ जाए तो बलोची गाते हैं। तो सराइकी लैंग्वेज, सिंधी, पंजाबी, उर्दू तो ज़ुबान है हमारी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान है, और उसके अलावा राजस्थानी, ये मैं बोलता भी हूँ। तो ये आपको शौक है सब ज़बानें सीखने का, या एक नेचुरल आ गई हैं खुद ब खुद? ये वक्त के साथ साथ जो है ना मिस चौहान, ये सीखनी पड़ती हैं। तो कायनात में जितने रंग हैं ना, उतनी जो है ना मेरी भी कोशिश रहती है कि जितने कायनात के रंग हैं, उन हर रंग के अंदर मैं अपने आप को समोने की कोशिश करता हूँ। तो तभी जो है फिर अच्छा लगता है कि जैसे अब मैं कहीं जाता हूँ दुनिया में प्रोग्राम करने के लिए, तो कोई फरमाइश करता है अपनी ज़ुबान में, मुझे वहाँ से आवाज़ लगा रहा होता है, अदा अरशद एक बड़ा सिंधी कलाम बाबा, तो फिर मैं सिंधी उसको जब गाता तो कितना बड़ा उसका दिल होगा, और कितनी दुआएं करते थे फिर मेरे लिए। तो ये दुआओं की वजह से ही जो है ना, ये मैं आज तक जो मैं ज़िंदा हूँ, जो चल रहा हूँ। और मेरी दुआ है कि या अल्लाह मुझे जब तक सेहतियाबी की ज़िंदगी देना, और जब तक मेरी आवाज़ के अंदर जादू है, सेहत है, तब तक ठीक है। और मेरी आवाज़ को उस वक्त तक ख़राब ना करना, उस वक्त तक मुझे हिम्मत देना कि जब तक लोग मुझे सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। जब लोग सुनना बंद कर देंगे फिर बेशक मुझे उठा लेना। नहीं, जाना तो है सबको, और वो से लिखा हुआ है सबका, जाना है सबने। ये तो है, जो चीज़ इस दुनिया में आई है जाएगी, ये भी टूट जाएगा, उसके बाद नया बन के आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। इस तरह तो है। अच्छा मुझे बताएं कि माशाल्लाह आपको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अवार्ड मिले, सिवाय एक के प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रह गया। अच्छा। वो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा। इंशाल्लाह मिलेगा इंशाल्लाह। पहले 2009 में मोहतरमा ससी पलीजो साहिबा यहाँ पे मिनिस्टर थी कल्चर की, और मुझे याद है शम्स जाफरानी साहब सेक्रेटरी थे कल्चर के, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैडम ने कहा कि आपका नाम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए भेजना है, तो आप ज़रा हमें अपनी वो सारी दें, कवायफ दें। तो मैंने उनको सारा कुछ पूरे पुलंदा बना के उनको ईमेल, उस वक्त नए ईमेल शुरू हुए थे यहाँ पे, तो बहरहाल जी मैंने सारा उनको दिया। फिर इस्लामाबाद जाके कैबिनेट डिवीज़न के अंदर
वो किसी को मेरा नाम पसंद नहीं आया तो मेरा नाम नहीं आया, किसी और को दे दिया। फिर अभी इस साल भी भेजा, इस साल गवर्नर साहब ने भेजा, इमरान इस्माइल साहब जो है हमारे सिंध के गवर्नर, उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया और पूरी लिस्ट के अंदर से सिर्फ एक ही नाम उसमें से आया, इस्माइल ताराभाई को दिया। और मैं आपके इस चैनल के ज़रिए इस्माइल ताराभाई को और पाकिस्तान के तमाम सूबों में से जिन जिन लोगों को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, मैं तमाम को बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। देखिए, मुझे अवार्ड मिले या ना मिले, मेरे मुल्क के किसी भी फनकार को मिलता तो मेरा ही अवार्ड है। तो मुझे खुशी हुई, जहाँ जिस सिंगर को भी मिले मुझे खुशी हुई। कोई बात नहीं, आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, लेकिन दुआ करता हूँ या अल्लाह मुझे अगर कोई अवार्ड देना है तो ज़िंदगी में देना। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से आपके चैनल के हवाले से अगर आपकी इजाज़त है, मैं इमरान खान साहब से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि फ़नकार जो हैं, फ़नकारों को अगर कुछ भी आप देना चाहते हैं, जैसे कोई अच्छा सा नाम देना चाहते हैं कि ये रोड है, ये कायनात चौहान के नाम है तो कायनात एवेन्यू हो गया, उसकी ज़िंदगी में उसको दें। कोई पार्क है तो उसका नाम जैसे अनु पार्क है, अनु भाई पार्क है, तो ऐसे ज़िंदगी में मोहम्मद अली शैकी पार्क बना दें, आलमगीर पार्क बना दें, तो या ताकि वो जिंदगी में जब वो उस सड़क से घूमें, उस पार्क के करीब जाएं, फख्र महसूस करें, थोड़ी देर के लिए रुके तो सही। मरने के बाद तो हमारे बच्चे, हमारे यार दोस्त, हमारे खानदान वाले तो चले एंजॉय करेंगे, लेकिन जो मेहनत कर गया, जी जो मेहनत कर गया, जो इतना कुछ कर गया, उसकी जिंदगी में और आप यकीन कीजिए मिस चौहान, अल्लाह जानता है, ये पानी मेरे सामने रखा, बड़ी मेहनत की है इस कराची के अंदर, गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, पैदल चल चल के, बहुत स्ट्रगल, और पैसे नहीं होते थे, बस का टिकट नहीं होता था, और 2-2 3-3 बसें बदल के मैं बज़मी साहब, निसार बज़मी साहब, उनके घर जाया करता था सीखने के लिए। मेरे पहले उस्ताद मोहतरम जो है मोहतरम निसार बज़मी साहब हैं, और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं अज़हर हुसैन भाई। उनसे मैंने कहा था, वो बज़मी साहब के साथ काम किया करते थे, सारी रिकॉर्डिंग वो करते, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे बज़मी साहब का शागिर्द करवा दे, तो उन्होंने मुझे उनका शागिर्द करवाया। अब उस वक्त इतने पैसे नहीं होते थे, तनख्वाह ही तकरीबन 750 रुपये थी। मैं उसमें अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में जॉब करता था, तो 750 रुपये तनख्वाह थी और 10 रुपये का इंक्रीमेंट था, और वो इंक्रीमेंट 1 साल के बाद मिलते थे, 10 रुपये तनख्वाह में बढ़ते थे। तो अब इतने पैसों में गुजारा ही नहीं होता था, फिर बस के पैसे नहीं होते थे, पैदल टीवी स्टेशन आता था, और टीवी स्टेशन आके बाहर खड़ा हुआ हूँ, रोज़ाना आके बाहर खड़ा हूँ, 3 साल तक बाहर खड़ा रहा, किसी ने अंदर ही नहीं जाने दिया। फिर मेरे मौला ने, पंजतन पाक ने ऐसा करम किया, पहले को अंदर नहीं जाने देता था, फिर जब अंदर जाने दिया, नहीं जाने देते, फिर जब मैं अंदर गया हूँ तो फिर को निकलने नहीं देता। ये तो फिर आपकी मेहनत रंग ले आई, मेरे मौला का बड़ा करम। कहते हैं ना कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप छोड़े नहीं उस चीज़ को। देखिए, सिफारिश जो है ना एक ही दफ़ा होती है, आगे फिर आपने अपने टैलेंट से काम दिखाना है, आगे बढ़ना है अपने टैलेंट से। लेकिन हमारे लिए तो कोई सिफारिश भी नहीं थी, हमारे पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ भी नहीं था सिवाय मेरे रब के, और उससे बड़ा हाथ किसका हो सकता है। ये मैं समझता हूँ कि मैं अगर इतने साल बाहर खड़ा रहा हूँ तो मैंने सीखा है, मैंने अपने आप को पक्का किया है। और जब सोना जब भट्टी में जाता है ना, फिर ही कुंदन बनता है। लोहा जब भट्टी में जाएगा तो उसके बाद जब वो तकलीफ़ें उठाएगा, गर्म होगा, उसके बाद ही उसकी कोई शक्ल निकल के आएगी। तो हमने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं। आज कोई भी हम काम करते हैं तो पाकिस्तान टेलीविज़न से हम सीख के निकले हुए हैं। जब मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, जब मुझे नूर साहब लेके गए तो मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ गाने का। मुझे माइक की प्लेसिंग का पता था, मुझे उर्दू के ज़ेर ज़बर का पता था। हम जब पाकिस्तान टेलीविज़न में गाना गाते थे ना, तो रिकॉर्डिंग बूथ में म्यूज़िक डायरेक्टर साहब और शायर, ये दोनों बैठ के वोकल सुनते थे, और म्यूज़िक डायरेक्टर हमारी वो सुनते थे कि कहीं कच्चा सुर ना लगाए, और शायर ज़ेर ज़बर का ख्याल रखते थे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से सीख के गया था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और आज भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइव गाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दुआ करता हूँ अपने मौला पंजतन पाक से कि या अल्लाह ऐसे ही रखना। और लाइव गाने का जो मज़ा है ना, वो किसी चीज़ के अंदर मज़ा नहीं है। ये तो है। नहीं, अल्लाह पाक आपको और कामयाबी और तरक्की दे, और आप जिस चीज़ की दिली ख्वाहिश अभी रखते हैं, अल्लाह पाक वो भी जरूर पूरी करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक बेनियाज है जी, देर है अंधेर नहीं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसका मैं बहुत बेसब्री से रिक्वेस्ट ना करें, आप रिक्वेस्ट ना करें, आप हुक्म करें। नहीं, हुक्म कैसे? क्योंकि देखिए, आपका चैनल जो है ना, आपका चैनल पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त देखा जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी जल्दी इस चैनल ने, वीनस HD ने इतनी जल्दी तरक्की की है कि पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। तो मैं पूरी दुनिया के अंदर जितने जहाँ लोग देख रहे हैं,
मैं तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए टाइम निकालते हैं, मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, मेरे गाने सुनते हैं। उनकी बड़ी मेहरबानी। घर में बैठे हुए जितने लोग हैं सबको मेरा मोहब्बत वाला सलाम। अब बताइए आप क्या कहना चाहिए? मैं अपना फेवरेट सॉन्ग जिसका मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, मुझे सुना दे, मेरे कान तरसने सुन। कौन सा गाना? हो सके तो मेरा एक काम। नहीं, पहले आप गुनगुनाए अगर आपने सुना है। नहीं, ना। अच्छा, सुना है आपने कभी? हाँ, मैंने बिल्कुल तो थोड़ा सा बताया कौन सा गाना, बोल तो बता दें उसके। हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो। हो सके तो मेरा एक काम करो। ये क्या भी गाना सुना दे। आपका काम कर तो दिया, आप लोगों ने बुलाया, मैं आ गया। थैंक यू। देखिए बैठा हुआ, लेकिन आप बहुत लकी लड़की हैं जी। वो कैसे? आपके सामने के जो 2 दांत है ना, इसमें गैप है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके दांतों में अगले गैप हो ना, वो बड़ा लकी होता है। ये मैंने सुना है, लेकिन मुझे नहीं पसंद। ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करें, अल्लाह पाक ने जो चीज़ें हमें दी हैं ना, हम हर वक्त अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए। आप देखिए फुटपाथ पे या इधर उधर कोई वो लोग भी हैं कि जो माजूर हैं, जिनका पाँव नहीं है, जिनका हाथ नहीं है, आँख नहीं है, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। तो हमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमें तो अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत हसीन बनाई। देख लीजिए मेरा नाम सिर्फ जमील नहीं है, बड़ा खूबसूरत हसीन। नहीं, पता है क्या, मैं स्क्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 डायरेक्टर्स ने बोली है ये बात। अरे डायरेक्टर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं समझ गई। बट डायरेक्टरों के ऊपर ना चाहे आप अपने अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखें। ये तो है, अगर अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है ना, तो ऐसे ऐसे बंदों को अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी कि आपकी सोच है। ये तो है, बेशक। तो अल्लाह पाक ने फिर उनको हिट करा के फिर कहा कि देखो ए फनकारों, देखो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं इसको हिट करा सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। बेशक। तो इसलिए अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने जितनी इज्जत दी है, बस हर वक्त बैठे उठते बैठते बोलना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है। बस बेशक, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत बेशक। बस इसी शुक्रिया में से मैं एक गाना आपको सुनाता हूँ आपकी पसंद का। और हमारे चैनल के काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनको ये गाना पसंद है, और घर में बैठे हुए काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये अभी गाना सुनेंगे, और काफ़ी लोगों की फरमाइश है, और मैं सबके नाम कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैंने आज लाइव आपसे सुना, वैसे तो सुना ही था, लेकिन जो लाइव सुन के मजा आया ना, मेरी विश पूरी कर दिया। बहुत शुक्रिया, आप लोग के बुलाने का बहुत शुक्रिया, वीनस का बहुत शुक्रिया, और तमाम जो यहाँ के कैमरामैन और जो साउंड इंजीनियर, जो हमारे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और मेकअप आर्टिस्ट, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बुलाने का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे याद रखा, और इंशाल्लाह जब भी आप बुलाएंगे मैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला, हमारे शो को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच। और मेरी दुआ है दिल से कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कह दिया, ये दुनिया मुझे प्यार करती है, यही मिली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल, बहुत प्राइड है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको ये शो बहुत मजे का लगा होगा, बहुत आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट शो भी आप हमारा देखना पसंद करेंगे और हमें ज़रूर लाइक करेंगे, प्रमोट करेंगे आगे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।